बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं हारी गनवन कशपथरी इलाके में, जो कि हारी गनवन से ठीक 10 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ पर वाक़ा है। जी नाजरीन, आपको बताएं कि 3 कमरों का हाई स्कूल। जी नाज़रीन, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि नया एजुकेशन मॉडल स्कूल, मॉडल विलेज, और उसमें जो है नया एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन आपको बताएं कि पहली बार हमने देखा है 3 कमरों का हाई स्कूल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 10th क्लास तक तलबा जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ 3 कमरों का हाई स्कूल, ये एक रिकॉर्ड कायम होता है कि सिर्फ 3 कमरे हैं और वो भी छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ये एक सीधा साधा मजाक बना दिया गया है कि हाई स्कूल में सिर्फ 5 टीचर इस समय काम कर रहे हैं, जो कि 2 टीचर वो भी इस साल जो है किया गया जब से ये अपग्रेड हुआ है। उससे पहले ये मिडिल स्कूल हुआ करता था जिसमें सिर्फ 3 टीचर जो हैं काम करते थे, लेकिन अब 5 टीचर हैं और उनमें भी सिर्फ मास्टर ग्रेड का एक ही टीचर है जो कि 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाता है, और उसमें इनके लिए अभी भी मैथ और साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं है। जहां एक तरफ गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक सीधी सादी मिसाल आपको हम दिखा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर तिरंगे का जो कलर है वो चढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है इसको कोई देख नहीं रहा। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से ही बात करते हैं कि ये कब जो है स्कूल की बुनियाद हुई और उसके बाद जो है ये हाई स्कूल कब बना, और कितने बच्चे आपके यहाँ पर इस समय तालीम हासिल कर रहे हैं, और आपके कितने बच्चे यहाँ से पास आउट होकर नौकरी आज कर रहे हैं। क्योंकि 1970 के करीब ये स्कूल की जो है बुनियाद हुई है, और 1970 के बाद आज तक इनके कितने बच्चे जो है यहाँ से पढ़ लिख कर आगे जो है नौकरी कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और उसके बाद आप बताइए कि कितने बच्चे आपके जो है इस समय यहाँ इस स्कूल से पढ़कर आगे जो है नौकरी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मौलवी सखी मोहम्मद है और मैं आपको इस इलाके की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इलाके की आबादी करीब करीब 500 घरों पर मुश्तमिल है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे उस दाएं तरफ एक इलाका है, उस साइड में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक यहाँ से नीचे प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर जो हाई स्कूल है। ये जो हाई स्कूल है इसकी जो बुनियाद है सन 1972 में डाली गई थी और ये रेंटेड बिल्डिंग में था, और उसके बाद 1900 लगभग करीब 87 में यहाँ ये 3 कमरे बने हैं, और 87 के बाद यहाँ इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद करीब 2012 के करीब 2 कमरे और बना दिए गए। और इस स्कूल की हालत ये थी कि यहाँ ये प्राइमरी स्कूल जो था, प्राइमरी स्कूल में पहले तो 1 टीचर था, फिर 2 वो भी आर्थिक बुनियाद पर थे, फिर आस्ता आस्ता वो जब परमिट हो गए तो 3 टीचर थे, फिर इसको सेंट्रल मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, सेंट्रल मिडिल स्कूल से जाकर मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, और मिडिल स्कूल जो ही बना तो भी 3 टीचर थे, और फिर हाई स्कूल का दर्जा जब दिया गया तब भी 3 टीचर थे। फिर आस्ता आस्ता हमने हुकाम बाला तक, यहाँ तक कि CO साहब की नोटिस में लाया, DC साहब की नोटिस में लाया, भाई आपको दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि उसमें 2 टीचर यहाँ और मंजूर कराए, लेकिन 1 साल तक उन टीचरों को हमने यहाँ तक नहीं देखा, जबकि हम बारहा CO साहब के पास गए और इसका मुतालबा करते रहे कि भाई अगर ये मिडिल से अपग्रेड होकर हाई स्कूल में बना है, यहाँ जो टीचर हैं यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो की जाए, कोई मतलब अफसर बाला की कान पर जूं तक ना रेंगी। तो उसके बाद इस वक्त हमारे पास जो हैं सिर्फ 5 टीचर हैं, 2 इस साल आए हैं, और अभी हमारे पास मैथ का कोई टीचर नहीं है। लगभग बच्चों की तादाद 200 है, बच्चों की तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। आपने जो देखा, आप आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देखते हैं कि ये इस वक्त आप 6000 फुट की बुलंदी पर यहाँ वाक़ ये स्कूल है, और इस स्कूल की हालात जब ये हालत है, इसकी मेन प्रॉब्लम जो ये है, मेन वजह जो इसकी जो है ये सड़क है। अगर रोड होती तो यहाँ बड़ा प्रोफेसर भी आता, गाड़ी भी आती। आप हमारे अस्पताल को भी देखें, आप हमारी बिजली को भी देखें, आप देखेंगे सारा निज़ाम जो है यहाँ धर्म भरम है। जैसे ऐसे लग रहा है कि सन 47 से माक़बल जो हालात थी मुल्क की, हम सोच रहे हैं हम उसी हालात के अंदर हैं, उससे भी हम पीछे हैं। जबकि आप ये कहा जा रहा है कि इतना दर्जा दिया जा रहा है, इतना दर्जा दिया जा रहा है, ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखिए आप जी, अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि कितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं और क्या मुश्किलात इस समय आपको आ रही है। जनाब, मेरा नाम है अब्दुल हक खटाना। मैं मुख्तसर से ही बात यहाँ बोल रहा हूँ कि 2007 में यहाँ हमारी रोड का काम शुरू हुआ,
अभी तक नहीं किसी अफसर को, PMGY वालों को, हमारे ठेकेदारों को टस से मस नहीं होता है। यहाँ DC साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि आपकी रोड क्लियर हो जाएगी। जब भी DC साहब यहाँ पहुँचते हैं, अगर वो ठेकेदारों को डांटते हैं तो PMGY वाले अफसर कहते हैं कि यहाँ कोई रुकावट आई है। यहाँ कौन सी रुकावट है, इतनी कोई बड़ी पहाड़ नहीं थी। 2007 से लेकर 14 साल हो गए, 14 साल तक हमारी रोड यहाँ तक नहीं आई है। कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है रोड की है। जब हमारी रोड यहाँ पर आएगी, यहाँ पे हमारा अस्पताल भी हो जाएगा, हमारे स्कूल की बिल्डिंग होगी। इस वक्त हम नीचे जा रहे हैं, हम वहाँ से हमारा स्टोर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोर के लिए जब वहाँ पहुँचते 1 बज जाता है, तब तक राशन ही ख़त्म हो जाती है, फिर हमें वेट करना पड़ता है। चलते चलते हम महीने की लास्ट में अपनी जो वो चावल है वो हासिल करते हैं। हमें स्टोर की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें हर लिहाज से यहाँ पर हर किस्म की हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी जो हमारे ठेकेदार साहबों ने की है और PMGY वाले अफसरों ने की है। जो अफसर जगह जगह में, हर जगह में वो खड़े हैं, किसी अफसर के सामने, किसी DC साहब के सामने हमें बोलने नहीं देते। नहीं जनाब, इस रोड पे हमें प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी इतनी पहाड़ियों की प्रॉब्लम आ गई। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से लोग जो हैं परेशान हैं। और आपको बताएं कि ये एक हाई स्कूल है और हाई स्कूल में जब टीचर यहाँ तक पहुँचते हैं और वो लगभग 1 बजे यहाँ पर पहुँचते और उसके बाद सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई कराते, उसके बाद उन्हें घर वापस जाना होता है, क्योंकि उनका यहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 10 टोटल KG से लेकर 11 क्लास आती है और 11 क्लास के लिए सिर्फ 3 कमरे और उनमें भी एक में ऑफिस रखा हुआ है जो कि टीचरों के लिए, और उसमें रहने की कोई जगह नहीं है और उनको शाम को वापस घर जाना पड़ता है। डेली 10 किलोमीटर वो पैदल चल के आते हैं, 1 घंटे पढ़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। और 1 घंटे की पढ़ाई क्या होगी, जो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ श्रीनगर में हमने देखा है एक हाई स्कूल में 30 से 35 और 40 टीचर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसी तरह से पहाड़ी पर इन गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल है और हाई स्कूल में सिर्फ 5 टीचर है और उनमें भी मास्टर ग्रेड का सिर्फ 1 ही टीचर काम कर रहा है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, ये है एजुकेशन सिस्टम गांदरबल में। और गांदरबल के CO साहब, अगरचे उनके नॉलेज में ये बात नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारे कितने स्कूल हैं। ये बात उनकी नॉलेज में ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पर आए कौन, इन गरीब लोगों की आवाज़ सुने कौन और इनकी जो गुहार है वो कौन सुने। और इनका ये भी कहना है कि हम गांदरबल तक भी गए थे, CO साहब से हमने ये कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 टीचर और उसके बाद CO साहब ने सिर्फ 1 टीचर इनको और दिया, वो भी पिछले साल दिया है, उससे पहले सिर्फ 3 टीचर काम कर रहे थे। लेकिन आपको बताया कि आज हम यहाँ पहुँचे इन मासूम लोगों की आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए। CO साहब, अगर आप ये देख रहे हैं, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? ये हमारे लिए शर्म की बात है कि एक हाई स्कूल में सिर्फ 5 टीचर है और उसमें भी 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं। ये गरीब लोग, इनकी भी यही कोशिश होगी कि हमारे बच्चे आगे पढ़कर आगे यहाँ नौकरी करें, हम जो हैं यहाँ तरक्की कर सकें। लेकिन अगर ऐसा निज़ाम चलेगा, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में काम चलेगा, तो कैसे ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के साथ कम्पीट कर पाएंगे? अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप 5 नहीं 10 बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अगर ये हालत हमारे गवर्नमेंट स्कूल की होगी तो कभी हमारे जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। हम भी यही गुहार लगाएंगे DC गांदरबल से कि अगर आप हमें देख रहे हो, इन लोगों के पास आइए, ये स्कूल अपग्रेड कीजिए, इनकी रोड का मसला जो है रोड बनाइए ताकि टीचर वक्त पर यहाँ पहुँच सके और यहाँ पर जो है इनकी तालीम जो है वो बच्चे जो है तालीम हासिल कर सकें। और ये हाई स्कूल है, कम से कम इसमें 10 कमरे होने चाहिए जो कि 10 क्लास बच्चे जो है आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। लेकिन ये धर्म भरम निज़ाम है। हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनका ये मसला जो है हल हो जाए। यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड की तो बात ही नहीं। ये इनका प्ले ग्राउंड है, हम आपको दिखाएं, ये इनका प्ले ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और आप देखें कि ये प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन नाम का प्ले ग्राउंड है, हम इसे प्ले ग्राउंड कहेंगे। ये इंतज़ाम गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का हारीगनवन इलाका है, कशपत्री के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हारीगनवन से ठीक ऊपर 10 किलोमीटर पर वाक़ा है। और उस स्कूल की हालत ऐसी है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनकी ये मसला हल हो जाए, ये मसाइल इनके हल। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये इनके लिए हॉस्पिटल बनाया था 2005 में, 5 बेड का हॉस्पिटल। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि ये 5 कमरों का हॉस्पिटल बनाया था और ये बेड उसकी 2005 में तैयार की गई थी कि यहाँ पर इसकी बेड जो है इसकी
तैयार किया जाएगा आपके लिए हॉस्पिटल। आप खुद देख सकते हैं जब हॉस्पिटल की हालत ये है, ये तो एक पूरा मजाक है इस कौम के साथ। और यहाँ पर आकर इंसान को रोना आता है कि इन लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब आज हम यहाँ चढ़े तो इन लोगों ने रोकर हमें कहा कि आप आइए हमारा हॉस्पिटल देखिए। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल बना होगा लेकिन उसकी हालत ख़राब होगी, कमरे ठीक नहीं होंगे, बेड नहीं होंगे या मुलाजिम नहीं होंगे। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा तो आपको हॉस्पिटल दिखाएं कि खंडरात जो है बन चुका है, मिट्टी का ढेर बन चुका है, सिर्फ छोटी छोटी दीवारें रह चुकी है। 2005 में ये सपना दिखाया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन हॉस्पिटल इनके लिए आज भी नहीं बना है। जी इनसे ही हम बात करेंगे कि कब बनाया था ये हॉस्पिटल आपके लिए? ये जनाब 2005 में ये हॉस्पिटल बनाया गया, इसकी बेड डाली गई। 5 बेड इनका गवर्नमेंट ने हमें बताया कि 5 बेड हॉस्पिटल आपको दिया गया। फिर ये बेड बनाई ठेकेदार ने, उसने पैसे भी निकाल दिए। तब से ये इसी तरीके से है, इसको कोई परेशान नहीं, कोई परेशान हाल नहीं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। इसकी यही वजह है कि ये रोड नहीं है हमारी, ये रोड की वजह से ये हमारा सब कुछ इसी तरह दर है। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमें यहाँ बीमार कोई होता है तो हमें कंधे पर उठाकर लेना पड़ता है या उसको हमें बेड पर उठाकर लेना पड़ता है। हम इतनी मुश्किलात में, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट हिंदुस्तान जो है ये हमारे साथ है ही नहीं है। हम तो देखा ही नहीं किसी को, किसी अफसर को नहीं देखा, किसी चौकीदार को नहीं देख सकते हैं हम। यहाँ पर कोई नहीं आता है, यहाँ पर कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ पर नहीं आता है, बगैर टीचर से, बगैर वो मास्टर आते हैं, वो बेचारे रोड बन रही है, वो बेचारे आते हैं जो मास्टर हैं, वो आते हैं बेचारे पैदल आते हैं, वो 12 बजे यहाँ आते हैं। क्या करें, रोड नहीं है, वो बेचारे भी क्या करें। हमारे बच्चे इस वक्त में मैट्रिक पास कोई नहीं यहाँ निकला, इसी वजह से कि ये हमारी रोड नहीं है। हमारे साथ धोखा किया गया है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। लिहाजा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि फौरन हमारी सड़क ठीक किया। अगर बननी चाहिए, नहीं बनती है तो इसको बंद ही किया जाए। इतना पैसा अगर खर्च किया है, 2 करोड़ रुपए अगर 2006 से अगर लगाया है, हारी गनवन कशपत्री की रोड बन रही है, लेकिन ये क्या बन रही है, वो बनाई, गाड़ी चढ़ी, लेकिन बाद में क्या है, वो नरेगा का रास्ता भी ऐसा नहीं है। आपने खुद देखा कि पत्थर भी निकाल रहे हैं वही ठेकेदार, वही जो यहाँ के वहाँ के मामले के सरपंच वगैरह पता नहीं कौन है, उनसे भी पत्थर कुछ निकाला है, आपने खुद देखा वो। और ये कि क्रेड लगाया था, वो क्रेड तार भी उन्होंने उठाकर वो पत्थर बेच दिए हैं, लेकिन वो रुपया जो गवर्नमेंट का लगा वो सब बर्बाद हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक आवाम के लिए, आवाम कहाँ है, आपने खुद देखा कि 10 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर है, लेकिन कुछ नहीं, वो सब बर्बाद है। अस्पताल की हालात आपने देखी, लेकिन क्या है कि वो बेड डाली गई, वो किसकी वजह से डाली, वो रोड की वजह से न बना। स्कूल बना, हाई स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, आप देखेंगे, लेकिन वो टीचर यहाँ नहीं है। किस वजह से नहीं है, रोड की वजह से नहीं है। अगर रोड हो जाती, रोड बनती तो हमारे बच्चे भी पढ़ते, हम भी देखते, हमारे बच्चों की अपनी पिछली पुश्त का देखते कि वो क्या बनेंगे, किसकी वजह से, रोड की वजह से बनते। जिस तरह हमारे बच्चे कहते हैं कि वहाँ नीचे गाड़ियाँ चलती हैं, और हम भी मतलब अपने बच्चों को इस गाड़ी में बिठाकर पढ़ाते, किस वजह से पढ़ाते। लेकिन जब रोड नहीं है तो स्कूल कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे बनेगा। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ कसाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।